निजर शिक्षागत योग्यता एवं पदवी लोक मानक पई सेतेबेले काम रे आसे जेतेबेले व्यक्तित्व ता निज जीवन को सेवा पई उत्सर्ग करे। दर्शक बंधु ए सब कथा कहबार तात्पर्य होची आज हम पाखरे जने डाक्टर को नैचु निजर दीर्घ जीवन परिश्रम आज से लोक सेवार देउचंती। प्रत्येक समय तांकर आग्रह थाए असुविधा पड़ता रोगीटी सुस्थ होई केमती घर को फेरु। आज तांको ए जगह बसैबार एकमात्र उद्देश्य दुखी समाज तरफ जो रक्तदान शिविर आयोजन होची सेतरे से निजको मध्य शामिल करचंती। जने युवती हिसाब रे से भद्रक नूतन चिकित्सालय योगदान करचंती म तांकर सेवा प्रदान करचंती जाको नै आज हम तांको पाखर रखिछु। आमे आशा मध्य रखिबु तांकर के पद वक्तव्य जहाँ से लोक मानक पई जनसाधारण पई रखिबे सेतिरे रक्तदान मध्य शामिल हबो। आ रक्तदान को नै विभिन्न लोक मानक मध्य जो विभिन्न द्वंद्व रहिछि ता मध्य दूर हबो। आपको स्वागत कर रहा हूं यहाँ पे। थैंक यू। क्या बोलेंगे एक डॉक्टर की तरह जब आप सेवा करने के लिए आ रही हैं, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी इस वक्त के लिए? ज्यादातर लोगों के दिल में एक मलाल रह जाता है कि हम ब्लड डोनेट करें कि नहीं करें, अगर करें तो कैसे करें। एक डॉक्टर के तौर पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए ब्लड डोनेशन डेफिनेटली करना चाहिए। जैसे कि हर किसी के दिल में ये संदेह रहता है कि क्या हमको कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए कि कुछ, तो जब ब्लड डोनेशन होता है पूरा हम लोग एकदम ही स्टेराइल कंडीशन रखते हैं। जैसे कि कोई भी अगर नीडल प्रिक करने से पहले ही उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से हम लोग वो एरिया को क्लीन करते हैं। इवन नीडल भी सिंगल यूज्ड नीडल होता है, तो प्रिकॉशंस हम लोग लेते हैं जिसकी वजह से कि जो भी डोनर है उसको कोई भी इन्फेक्शन वगैरह ना हो। और ब्लड डोनेशन के वक्त हाँ ऐसा लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोगों को डिजीनेस हो जाएगा, मतलब लोग फेंट कर जाते हैं। तो उसके लिए मेरा यही एडवाइस रहेगा कि बिफोर डोनेटिंग ब्लड आप लोग प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहिए, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर फ्लूइड्स, ईट हेल्दी फूड, एक लाइट मील लीजिए और एक हेल्दी फूड खा के आइए। एंड इवन आफ्टर डोनेशन ऑल्सो टेक प्लेंटी ऑफ fluids like drink water which will keep you hydrated. And रहा बात कि कुछ प्रॉब्लम हो या ना हो, तो हम लोग कभी भी अगर हम लोग ब्लड कोई भी कैंप होता है तो हम लोग प्रॉपरली स्क्रीन करते हैं पेशेंट को, एज इन की वेट चेक करते हैं, उनका बीपी चेक करते हैं, पल्स टेम्परेचर भी हम लोग चेक करते हैं। क्योंकि अगर किसी को फीवर है या फिर फ्लू है, हम लोग यूजुअली अवॉइड करते हैं कि पेशेंट वो ब्लड डोनेट ना करे, क्योंकि वो प्रोसेस ऑफ डोनेशन हम लोग एक स्मूथ प्रोसेस रखना चाहते हैं सो दैट कि पेशेंट का एक्सपीरियंस भी थोड़ा स्मूथ रहे। तो ये सारे प्रिकॉशंस तो हम लोग डेफिनेटली यूज करते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को कुछ गलतफहमी रह जाती है। हाँ। क्योंकि ब्लड देने के बाद हम लोग वीक फील कर रहे हैं या फिर आगे चल के हम लोग अपना निजी जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप? देखिए हमारा बॉडी जो है ना वो एक नेचुरल प्रोसेस आफ्टर डोनेटिंग ब्लड ना वो नेचुरली रिकवर करता है। बॉडी को टाइम लगता है, जैसे कि 4 to 6 वीक्स में अप्रोक्सीमेटली बोल सकती हूँ कि 4 to 6 वीक्स, बिकॉज आरबीसी रिप्लेनिश होता है, जो भी आयरन लेवल्स हैं वो अपना नॉर्मल कंडीशन में आएंगे। तो हाँ 4 to 6 वीक्स के लिए वो टाइम लगता है, बट बॉडी हमारा नेचुरली रिकवर कर लेता है, इसमें कोई संदेह तो नहीं है। कुछ लोग अभी भी मान के चल रहे हैं कि डायरेक्ट फ्रेश ब्लड ले लेंगे, आपसे लिया डायरेक्ट दे दिया। वो जो लोगों का सोच बदलने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? देखिए फ्रेश ब्लड मतलब यही कि इमरजेंसी सिचुएशन आ जाता है। देखिए इमरजेंसी सिचुएशन में ना पेशेंट एक तो जो डोनर होता है ना वो पेशेंट का पार्टी होता है, तो वो हमेशा एक प्रेशर में होता है कि पेशेंट को कैसे बचाना है एंड ऑल दैट। तो इमरजेंसी सिचुएशन में हम लोग वो स्क्रीनिंग प्रोसेस ही नहीं हो पाता है। जैसे कि कोई भी हम लोग बिफोर ट्रांसफ्यूजिंग द ब्लड हम लोग HIV टेस्ट करते हैं, हेपेटाइटिस टेस्ट करते हैं। तो ये सब एक स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है, जो कि अगर वॉलंटरी और हेल्दी डोनर्स होता है ना, जैसे कि ब्लड बैंक में अगर ब्लड स्टोर होके होता है
तो ही हम लोग वो स्क्रीनिंग प्रोसेस करता है। इमरजेंसी सिचुएशन में ये सब कुछ हो नहीं पाता है। पेशेंट खुद भी पेशेंट पार्टी इतना प्रेशर में रहेगा, उसको बचाना है, तो वो खुद भी बोल देता है कि नहीं नहीं मुझे कोई भी हार्ट डिजीज नहीं है, कि मुझे कुछ भी नहीं है, बिकॉज वो एक अलग सिनेरियो हो जाता है। तो डेफिनेटली जो वॉलंटरी और हेल्दी डोनर्स होता है ना, दे विल टेक अ एडवांटेज ओवर द इमरजेंसी सिचुएशन में। तो ये पॉसिबल है कि फ्रेश ब्लड साथ ही साथ ले सकते हैं हम? जी जी, इमरजेंसी सिचुएशन अगर होता है तो डेफिनेटली हम लोग यूजुअली ब्लड बैंक में ऐसा होता है कि वी आस्क देम कि कोई एक डोनेट कर ले और हमारे पास जो ब्लड है हम लोग उसको सप्लाई करेंगे। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, लोगों के बीच ये संदेह रहता है कि हम लोग साथ साथ ले सकते हैं क्या? आपसे ले लिया ब्लड, मुझे वो इंजेक्ट हो सकता है क्या? देखिए, ये तो मैं एक्चुअली नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि वो तो डिपेंड होता है ना कि इमरजेंसी कंडीशन क्या है, कि मतलब अगर ब्लड अवेलेबल ही नहीं है एंड एक्सट्रीम्स ऑफ द सिचुएशन में इट कैन हैपन, बट यूजुअली हम लोग तो ये चीज अवॉइड ही करते हैं। एक बहुत ही गुरुत्वपूर्ण मुद्दा है आजकल युवाओं की तरफ से, जो लोग अपनी इच्छा शक्ति से आ रहे हैं बाहर कि समाज में कुछ अच्छा चीज लोगों से फैलाए, या फिर जिनको ये तय करना है कि एक आदमी को बचाना है। हम लोग कई बार देख रहे हैं कि कोई नशा ले रहा है, कोई अल्कोहल ले रहा है, तो एक रेयर ब्लड ग्रुप है और वो अल्कोहलिक है या फिर वो नशा कर रहा है। उसके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आप समाज को, ये विशेष करके युवाओं को? देखिए, मैं तो स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हूँ इन सब चीजों से कि लाइक नो अल्कोहल, नो टबाको, एंड अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो आई विल से दैट द सेम थिंग कि प्लीज अवॉइड करें ये सब कुछ, बिकॉज ये आपके हेल्थ कंडीशन को फ्यूचर में बहुत ही दिक्कत होगा। एंड देखिए, जैसे कि जो भी नशा कर रहा है ना, तो उसके साथ साथ बहुत सारा अलग मेडिकल कंडीशंस ना उससे जुड़ जाता है, जैसे कि लिवर फंक्शन डिरेंज्ड हो जाता है, किसी को हेपेटाइटिस हो जाता है, लाइक अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हम बोल सकते हैं। तो ये सारा जो डिरेंजमेंट के साथ इवन ब्लड क्वालिटी भी जो है ना, थोड़ा बहुत दिक्कत थोड़ा कम हो जाता है, जैसे कि प्लेटलेट फंक्शनिंग वगैरह। तो मतलब मैं ये नहीं बोल सकती कि दे कैन नॉट, लाइक हम लोग यही देखेंगे कि विद इन 24 आवर्स अगर वो कंज्यूम ना किया हो तो ही और शी कैन डोनेट ब्लड, बट डेफिनेटली उसका भी ब्लड को पूरा स्क्रीनिंग प्रोसेस के थ्रू ही हो जाएगा, तभी हम लोग किसी को ट्रांसफ्यूज कर पाएंगे। सब लोगों को मन में एक डाउट है, जो डायबिटीज पेशेंट है, अभी घर घर में डायबिटीज हो गया है लोगों को, कैंसर तो बढ़ गया है बहुत, तो डायबिटीज लोग अपने आप को ट्रांसफ्यूजन में शामिल कर सकते हैं? देखिए, कोई भी इवन डायबिटीज और फिर हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं ना, तो वो लोग मेडिकली फिट होना चाहिए। लाइक अगर वो लोग इंसुलिन ले रहे हैं या फिर ओरल ड्रग्स ले रहे हैं, उनका ड्यूरिंग दैट प्रोसेस उनका उनका सब कुछ शुगर लेवल ना कंट्रोल होना चाहिए। अगर वो कंट्रोल्ड है देन यस दे कैन, बट अगर उनका कंट्रोल में नहीं है देन दे शुड अवॉइड इट। As a doctor, it's your responsibility for the society, just to service for all the society. What will be your advice to whole society nowadays? See, I'll say कि we are here to bring a change, and definitely we can bring a change by coming forward, helping people, and I think service to mankind is like service to God. Like we should help people, and मुझे ऐसा लगता है कि एक बार हेल्प करके देखिए, सुकून तो मिलता ही है डेफिनेटली। दर्शक बंधु, आपण शुणुथिले आम सांगे थिले डॉक्टर बक्तावरा, मुस्लिम कम्युनिटी रु जेतले से रिप्रेजेंट करंती जने डाक्टर हिसाब रे पाछ विचार न थाए, समस्त रोगी को पई से जने डाक्टर आ सेवा करबा तांकर धर्म, आ समस्त को भलो एडवाइस मध्य रखिले आम आशा रखुचु तांकर कई पद कथा निश्चित भाव आपण जीवन में विशेष कर रक्तदान कला बेले निश्चित मने आसीबो, आ ताको आपण सटीक भाव में आगु को नेबे। भद्रक प्रभात विजय, आसियान ओडिया।